हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। मैं कुछ दिनों से ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मैंने सोचा कि जो नए अधिवक्ता हैं या जो नए बच्चे हैं, नए एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो उनको ये जो डेफिनेशन है किताब को पढ़ा जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो कठिनाइयाँ थोड़ी सी होती हैं। उनके जो शब्द होते हैं थोड़ा कठिन कठिन। तो मेरा प्रयास यही है कि आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो उसके पहले मेरा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, आज मैं एक लिए आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जो आप लोग को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से मेरे सुनिएगा मेरे शब्दों को आप लोग, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। अपना कानून है, आप डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और आप लोग किताब जो है उसको कम पढ़कर मेरी बातों को मेरे चैनल से ही आप लोग इतने ज़्यादा सीख सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग को रटने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो आज चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि जो जजेज होते हैं, जज जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट तो 2 हो जाते हैं। एक हो जाता है एग्जीक्यूटिव, एक हो जाता है जुडिशियरी। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। तो दोस्तों, जो अगर कहा जाए कि क्रिमिनल कोर्ट, एक आता है क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट तो सभी होते हैं। अगर देख लिया जाए, जो एसडीएम, अपर एसडीएम या डीएम के जितने भी कोर्ट होते हैं वो तो क्रिमिनल कोर्ट होते ही हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं होते दोस्तों। उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, सजा दे सकता, लेकिन मुकदमा नहीं चल सकता। तो ही बात है दोस्तों कि क्रिमिनल कोर्ट तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन अगर जजेस की बात आ जाएगा तो जजेस को पावर है, आप सबका अलग अलग पावर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बाद की टॉपिक है दोस्तों, उसको भी मैं बता दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे जजेस के बारे में कि 2 प्रकार के जज हो जाते हैं। एक सिविल जज हो जाता है, एक सेशन जज। तो आप लोग देखेंगे कि 2 मामला जो होता है ज़मीन का, फिर लड़ाई झगड़ा का, तो एक ही जज रहता है। लेकिन जब इन सभी मामलों को सुनता है तो अलग अलग हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि अगर कहा जाए सिविल जज, सिविल जज में ही कई खंड में बांट दिया गया है। एक हो जाता है अवर खंड, जूनियर डिवीजन। एक हो जाता है प्रवर खंड, प्रवर, वो हो जाता है। एक होता है सीनियर, एक होता है जूनियर। तो जो जूनियर होगा वो अवर खंड हो जाएगा, और जो सीनियर होगा वो प्रवर खंड हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जज बैठते हैं। अब आप लोग देखिए कैटेगराइज को। ठीक है, कि जो एक जज होता है वो एक ही रहेगा, लेकिन जब मामले को सुनेगा तो अलग अलग हो जाएगा। अगर मैटर 5 लाख से नीचे का है तो ये अवर खंड में ही चलेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का हो गया मामला, 5 लाख का, जिसे सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है, 5 लाख से ज़्यादा हो गया, वो प्रवर खंड में चलेगा। तो अवर खंड प्रवर खंड हो गया। अब इसी में हो जाता है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे एसीजीएम कोर्ट कहते हैं। एक होता है सीजीएम कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट बहुत होते हैं, तो सबको जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसी के हिसाब से दिया जाता है। अब जैसे आपका मामला कोई है, 1 लाख का मामला है, वो अगर दाखिल करने जाएंगे तो आप जाएंगे उसमें किसमें, सिविल जज जूनियर डिवीजन में। ठीक है। तो उसमें दाखिल होगा, उसमें मामले चलते हैं। अब अगर आपका मामला 5 लाख से ऊपर है तो सिविल जज जाएगा, वो उस प्रवर खंड में वो जज सुनेगा। तो सिविल जज आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है सेशन जज। दोस्तों, जो जजेज होते हैं वो मतलब मैटर के हिसाब से भी बांटा जाता है। सजा, जैसे कुछ धाराएं आप लोग देखेंगे उसमें कम सजा दिया जाता है। कुछ ऐसी धारा, जैसे अगर 323 बात किया जाए आईपीसी का, पीएनएस का बात किया जाए, 115 का सब क्लास 2,
तो ये जो धारा है वो कमज़ोर है, ये सेशन में नहीं ना जाएगा दोस्तों। आप लोग बीएनएसएस जो है सीआरपीसी, उसका फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो बताया गया है कि कौन किस कोर्ट में चलेगा, कौन मजिस्ट्रेट देखेगा, किस सेशन जज देखेगा। तो 323 का है, वो मजिस्ट्रेट देखेगा। लेकिन अगर वही 308 का हो गया आईपीसी, जो इस समय बीएनएस में अगर देखेंगे 110 है, तो ये 308 अब मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, सेशन में जाएगा। तो दोस्तों यही बात है कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में जो दिया गया है अनुसूची को याद करना पड़ेगा आप लोगों को, कि कौन मामला कहाँ चलेगा कहाँ नहीं। और अगर सिविल का बात करें तो आपको सीपीसी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, ताकि आप लोग को सब क्लियर और नोट डाउन करते रहिए मेरी बातों को, ताकि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसको भी मैं आसानी से आप लोग को मैं समझा सकता हूँ। आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तभी कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम देंगे आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कोई बच्चे, तो मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को आसान भाषा में एकदम समझा सकूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो जजेज होते हैं सिविल जज, सेशन जज, वो कितने प्रकार के होते हैं। यही किताबों में कैटेगराइज किया गया है। और बात होता है दोस्तों थाने के अनुसार कि थाना कौन सा किसको मिलता है, ये जिला जज जो निर्भर करता है उनके ऊपर। देखिए अगर एक मजिस्ट्रेट है या जज है वो सुनवाई कर रहा है, अगर सिविल के मुकदमों को सुनवाई करेगा तो उस समय तक कहलाएगा सिविल जज। ठीक है, जिसे आप लोग सुने होंगे सिविल कोर्ट, व्यवहारिक न्यायालय। ठीक है, क्या लिखा जाता है, जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा जाता है ना। आप जहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते होंगे आप लोग, वहाँ वहाँ होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, लखनऊ, ये सब कोर्ट होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जिला एवं सत्र, जिला जैसे लिखिएगा तो सिविल का हो गया, जिसे आप लोग कह सकते हैं सिविल कोर्ट। अगर वही सेशन जज करेंगे तो वहीं पर फौजदारी मुकदमा चलेगा। तो ये होता है कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ा होगा। अगर कोई आप लोग को समस्या होती हो, मेरी बात न समझ आती हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। और ठीक है, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि पनिशमेंट जो है, जैसे दोस्तों एक वीडियो में अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जबकि आप लोग, मैं चाहता हूँ छोटे वीडियो में ज़्यादा कंटेंट पाएँ। इसलिए पनिशमेंट मेरा वीडियो आएगा अगले वीडियो में, आप लोग देखिएगा कि पनिशमेंट दंड कौन कितना दे सकता है। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग से ही मेरा यूट्यूब चैनल पे मतलब जो वीडियो है आते रहेंगे, आप लोग को आसानी होगी, आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।